पढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, आज आपसे परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं देखेंगे। यूहन्ना 3-5-6 आयत को हम लोग देखेंगे क्या कर रहे हैं परमेश्वर। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। जल और आत्मा से क्या आप कोई आपके परमेश्वर के दास ले गए और डुबकी लगा दिए, आप बाहर आ गए, जीवन बदल गया, बदल गया। बाहर आके फिर वही पुराना काम, फिर वही शराब, फिर वही नशा, फिर वही खैनी बीड़ी तंबाकू पी रहा है, फिर वही गाली गलौज कर रहा है। क्या परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे? करेंगे प्रवेश? क्या यीशु बोला, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज में क्या नहीं कर पाएगा, नहीं जा सकता, इंटर नहीं कर पाएगा, घर में जा नहीं पाएगा। परमेश्वर के घर में जाने के लिए आपको जल से और आत्मा से आपको क्या होना होगा, जन्म लेना होगा। हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसकी 19 उसकी 1 से 7 देखेंगे कि नया जन्म क्या है। क्या है नया जन्म? नया जन्म का मतलब कि जब परमेश्वर के दास आपका मन फिरता है और जब आपको जल में स्नान किया जाता है। जल में क्यों स्नान? प्रार्थना और आत्मा क्यों नहीं? जल और आत्मा परमेश्वर ने क्यों बोला? क्यों बोला कि जल और आत्मा से, जल और आत्मा की बात क्यों हुई? एक बच्चे का जब जन्म होता है कैसे होता है, कैसे बाहर आता है बच्चा? क्या होता है? पानी में थैली में लिपटा हुआ रहता है, होता है। कितने मददगार लोग जानते हैं जल और आत्मा से। परमेश्वर क्या कि जल इसलिए कि जितनी अशुद्धता है आपके जीवन से वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्या हो जाए? जैसे एक बच्चे का जन्म पानी की थैली के द्वारा होता है। जब बच्चा का जन्म होता है तो थैली में होता है, क्या होता है? पानी की थैली में रहता है। देखिए, जानते हैं, सही बात है। उसी तरह से जल इसलिए कि जैसे ही जल में आप जाते हैं और जल से जब बाहर निकलते हैं, जब परमेश्वर के दास आपके ऊपर हाथ रखते हैं तो आपकी जितनी भी पुरानी चीज थी वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। पुराना देखना, पुराना बोलना, पुराना सुनना, गलत करना, गलत सुनना, गलत खाना, गलत बोलना क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और सब कुछ नया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नया देखना, नया बोलना, नया करना, नया सोचना। अगर पुरानी आदतें आपकी है, गंदी आदतें आपकी है तो जैसे नया जन्म मिलेगा गंदी आदतें आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगा। अगर आपके शरीर में बीमारी है तो जैसे नया जन्म मिलेगा वो बीमारी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसौलियां है तो रिमूव हो जाएगा। पेट के दर्द है, रिमूव हो जाएगा। रिमूव हुआ, पेट का दर्द खत्म हुआ, खत्म हुआ। यह है नया जन्म। लोग सोचते हैं कि एक रस्म को पूरा कर दे, लोगों को ले आए, किसी के पास आया और चलते बोले कि चलो बपतिस्मा दे देते हैं, आगे जाके एक टंकी में डुबा दिए और फिर बाहर पटक रहा है और खा रहा है, फिर बाहर जा रहा है और शराब पी रहा है, फिर बाहर जा रहा है पत्नी को मार रहा है, फिर बाहर जा रहा है बेटा बेटी को मार रहा है, फिर बाहर जा रहा है पिताजी को गाली दे रहा है। क्या नया जन्म मिला? मिल गया नया जन्म? नया जन्म का मतलब क्या? सब कुछ नया, नया बोलना, नया सोचना, नया करना, नया देखना। अगर गलत कुछ आदतें भी हैं तो हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्या लगेगा कि नहीं ये मैंने गलत किया, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए। गलती होगी इंसान से, ऐसा नहीं है कि सब लोग भगवान बन के आए हैं। इंसान है तो गलतियां होगी, लेकिन गलती होगी तो आपको क्षमा मांगना होगा। क्या करना होगा? आप फिर परमेश्वर के पास जाएंगे, घुटने टेकेंगे। पतरस ने घुटना टेका, जीवन उसका बदल गया। यहूदा ने घुटना नहीं टेका, जीवन उसका क्या हो गया, खत्म हो गया। पछताव करने से जीवन मिलती है, पछताव नहीं करने से जीवन खत्म हो जाती है। हम प्रभु के पास क्यों आए? जीवन को बनाने की, खत्म करने, बनाने में। जैसे ही आपको नया जन्म मिलेगा तो आपके अंदर में बदलाव आएगा, फल आएगा। फल आपके जीवन में आया, ध्यान से सुनिएगा। आगे जो बातें हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट से बात करेंगे।
जैसे ही नया जन्म आप पाया तो आपके जीवन में फल आएगा। जैसे ही पौधा बड़ा हुआ तो फल देगा कि नहीं देगा? देगा। अगर अच्छे फल होंगे, अच्छे पौधे होंगे तो फल देंगे ना। जैसे आपको नया जन्म मिलेगा, आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 19 उसकी 1 से 7 आगे पढ़ेंगे। आगे अच्छे से बात करेंगे आज। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिर आपका बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और विभिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों का ऐसा हुआ? जब आप जल और आत्मा का बपतिस्मा ले रहे थे तो जब आपके दास पानी में से निकले, क्योंकि बच्चा कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? जन्म लेता है तो पानी की थैली से निकलता है। आपने जब पानी से निकला, आपके ऊपर हाथ रखी गई, क्या आप पवित्र आत्मा से भरे? कितने लोग भरा? बपतिस्मा लिया तो भरा कैसे? हुआ दीपक जी? हुआ था? रेखा दीदी हुआ था? पवित्र आत्मा जब हाथ परमेश्वर के दास आप पर बपतिस्मा लेके निकले थे, जल से हाथ रखे थे तो पवित्र आत्मा से भरे थे? नहीं भरे थे। तो किसका बपतिस्मा हुआ? यूहन्ना का बपतिस्मा हुआ, मान फिराव का। जब जल और आत्मा में पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा जब होगा, नया जन्म जब मिलेगा, तो आप जैसे ही पानी से निकलेंगे, परमेश्वर के दास आप पर हाथ रखेंगे, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। और जैसे पवित्र आत्मा से भरेंगे, आप गैर भाषा बोलना शुरू कर देंगे। कौन भाषा? अन्य भाषा बोलना शुरू कर देंगे। और आप भविष्यवाणियां करना शुरू कर देंगे। आप बोल देंगे कि 10 मिनट के अंदर में आपका बच्चा घर आ रहा है, तो 10 मिनट के अंदर में बच्चा घर आ जाएगा। आप बोल देंगे कि ये काम हो जाएगी तो हो जाएगी। आप बोल देंगे कि आधे घंटे में आपकी वाइफ का बच्चा हो जाएगा, तो आधे घंटे के अंदर में बच्चा हो जाएगा। है संतोष जी यहाँ पर ही? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? कस के बोलिए। विक्रम से आए थे। क्या हुआ था जब आपकी वाइफ की डिलीवरी हो रही थी? मैं आपको गवाही के साथ इस बात को प्रूव कर रहा हूँ। क्या हुआ था? पेन हुआ, आपने फोन किया, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बोला कि आधे घंटे के अंदर में इसको बोल दो कि बच्चा होगा। आधे घंटा में हुआ था। ये होती है पवित्र आत्मा के समर्थ की, जो आप बोलेंगे भविष्यवाणियां होगी। हालेलुया, हालेलुया। महिमा करो परमेश्वर को। इस तरह से अगर आपका जन्म हुआ, तब आप परमेश्वर के राज में क्या करेंगे? एंटर करने पाएंगे, बढ़ जाओ। और अगर इस तरह से अगर आपका जन्म नहीं हुआ, तो ना तो आप परमेश्वर के राज को देखने पाएंगे, ना आपके घर में कोई चिन्ह होगा, ना कोई चमत्कार होगा, ना आपके घर में चंगाइयाँ होगी, ना आपके घर में गवाहियाँ होगी, ना आपके जीवन से कोई बड़े बड़े काम होंगे। हाँ कि ना? इस जगह पर एक कहाँ से आए? मसौरी से आए हैं। कहाँ से आए? नौवतपुर से। भाई विजय से यहाँ पर आए हैं। आपके घर में चमत्कार हो रहा है। इनके पिताजी बोल रहे कि जब से इन लोग हैं तब से मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इनकी पत्नी नीतू है, नीतू नाम है, नीतू है। इनके पिताजी पीछे बैठे हुए क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं हुआ। और क्या नहीं हुआ? और 2 साल से क्या नहीं हुआ? ये कह रहे हैं कि पिताजी क्या नया जन्म मिला? बपतिस्मा तो आपने लिया, बोला कि बपतिस्मा लेने से सब कुछ हो जाता। हुआ?
दोनों आदमी बपतिस्मा लिया था, अब 2 साल इन लोग के जाते हो गया। हाँ अब कोई रकम नहीं है, तो हम तुम्हारा 50,000 रुपया आप महीना पाते हैं। और वो भी संस्कार नहीं है, वो भी पैसा पता नहीं चलता है। नहीं मिल रहा। ये होती है नया जन्म नहीं मिलना। ये सिर्फ एक रस्म पूरा किया गया ये दोनों को कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। हो गया ऐसा नहीं हुआ। आपकी जो जिंदगी थी वो पहले से भी और क्या हो गई, खराब हो गई। आज तक फिर आप बदनामी लोगों को करते हैं, ऐसे लोग बदनाम करेंगे। समझ रहे दीपक जी? भविष्यवाणियां नहीं हो रही आपके द्वारा, चमत्कार नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक आपको नया जन्म नहीं पाया। आपने नया जन्म अभी तक नहीं पाया। आपने एक फॉर्मेलिटी निभाया, क्या चीज का, कि हम मसीह हो गए हैं। क्या हो गए हैं? और मसीह वाला कोई गुण नहीं है। प्रेयर के लिए फोन किया जाता तो बोलते कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं, आप गालियां लोगों को दे रहे हैं। क्या नया जन्म मिला? नया जन्म मिला। नया जन्म आएगा तो आप एक तमाचा कोई मारेगा ना, दूसरा भी दे देंगे। आपके पास पैसे नहीं रहेंगे ना, तो भी दूसरे के लिए काम करेंगे। आपके दरवाजे पर आएंगे ना, वो खाली हाथ नहीं जाएगा, चंगा होकर जाएगा, वो खाना खा के जाएगा, वो तृप्त होकर जाएगा। जो तेरे चरण में आएगा, जो तेरे पास आएगा ना, उसे आप हील करके भेजोगे, आप खाली नहीं भेजोगे। यहाँ लोग जो आते हैं ना, एक एक लोग चंगे होकर जाते हैं, कोई भी बिना हीलिंग के नहीं जाता है। कोई भी आदमी यहाँ आता है बिना हीलिंग के नहीं जाता। ये है नया जन्म। और ऐसे जब काम हम और आप करेंगे तब परमेश्वर हमारी और आपकी सुनेंगे। या तो अगर गलत चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए सेवा करेंगे परमेश्वर के, परमेश्वर आपकी नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे परमेश्वर आपको। नहीं सुनते थे यहूदियों फरीसियों को, नहीं सुनते थे सदूकियों को। तब निकोदेमुस आता यीशु मसीह के पास, परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मैं जानता हूँ तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि तू जो चीज चमत्कार दिखा रहा है, यदि तू परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो ये चीज चमत्कार नहीं दिखाता। तब यीशु ने बोला था कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्म ले, तब तक परमेश्वर के राज को देखने नहीं पाएगा। देखना, पहले देखना पड़ेगा आपको परमेश्वर का राज, तब फिर परमेश्वर के राज में जाएंगे, दाखिल होंगे, इंटर करेंगे, जब जन्म लेंगे। ये क्या है फॉर्मेलिटी निभाना? ये परमेश्वर का राज है जो आज गवाही आपने सुना। 20 साल से 30 साल से 35 साल से 40 साल से दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग आज हॉली स्पिरिट फायर मिनिस्ट्री के द्वारा आज हील हो रहे हैं, छूट रहे हैं। 4 महीने की मिनिस्ट्री है। 4 दिसंबर 2022 से शुरुआत हुई थी। अनुज भाई याद है आपको? मैंने परमेश्वर का दास होने का दायित्व जो परमेश्वर की ओर से मिला था वो 4 दिसंबर को मिला था। और मैंने खुद परमेश्वर का दास नहीं बना, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया कि तुम मेरा सेवा करो, तुम मेरा सेवक है। और तब मैंने इस जगह पर आया। और आज 3 जगह चर्च है, कलीसिया है, मिनिस्ट्री है, जहानाबाद, मऊ और बोधगया, दुमुहान। और तीनों जगह की जो कलीसिया है वो हाउसफुल है। हाँ कि ना? यहाँ पर भी जगह है उतरने का, नीचे नहीं है, पैर रखने का जगह है कि हम उतर कर आगे पीछे आ सके है, रोका जाता है। और जगह की कलीसिया है उसी जगह पर उनको कहा जाता है वहीं पर है। और ये कलीसिया इतनी तेजी से बढ़ेगी और इस कलीसिया में आने वाले एक एक लोग आते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कि कहते हैं कि प्रभु भैया हम यहाँ आए और चंगा नहीं हो। कोई है ऐसा? कोई है जो कहेगा कि यहाँ आया और चंगा नहीं हुए? कोई है कि यहाँ आने से फायदा नहीं होता? उमेश जी मेरे गांव के बगल के हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाई। एक भाई यहाँ पर बोल गया ऐसा है, इतना मैंने दवाइयाँ लेकर आया। कहाँ गए हमारे संजय जी? देखिए इनकी पत्नी है, इतनी दवाइयाँ लेकर आए, बोले कि फेंक देते हैं, बोले फेंक दो। आज एक भी दवाइयाँ ना खा रहा है, चंगे हैं। महिमा करे परमेश्वर को। ये परमेश्वर का राज है, देखना परमेश्वर के राज में इंतकाम कर पाएंगे जब जल और आत्मा से आपका जन्म होगा। जल और आत्मा से जन्म का मतलब क्या? सब कुछ नया हो जाएगा।
सारे गलत आदतें जो आपकी होगी जीवन से चली जाएगी, सारी करवाहट जो आपके जीवन से होगी चली जाएगी, सारे हड्डियों को रोग है जो आपके शरीर से चले जाएंगे। वो लंगड़ा लूला ठूठा नहीं जाएगा परमेश्वर के राज में, वो स्वस्थ और चंगा होकर और परमेश्वर के जय जयकार करते हुए परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपका छोटा है, परमेश्वर आज बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपको एक्साइटेड रहना होगा। वो यीशु मसीह आए परमेश्वर के भवन में, वो कोरा बनाए, जितने लंगड़ा लुल्हा ठूठा जो था, ये दुष्टात्मा, ये बीमारियां, ये खड़ी हुई अंधकार की शक्तियां जो आपके जीवन में आ जाए, यीशु मसीह ने कोरा बनाया और मार मार के एक एक दुष्टात्मा को जो आपके जीवन में था, परमेश्वर के भवन में था, उसको निकाल दिया। आज यीशु मसीह खुद इस जगह पर आए हैं, कोरा बनाएंगे और आपके शरीर में जितने भी प्रकार की दुष्ट आत्मा है, जितनी भी प्रकार के अंधकार की शक्ति, नया की शक्ति है, शैतान है, जादू है, टोना है, भूत है, पिशाच आपके घर में, गलत विचार है, गलत सोच है, गलत करना है, गलत देखना है, हमारे और आपके जीवन से आज यीशु मसीह मार मार के निकाल देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपके शरीर की करवाहट जाएगी, आपके शरीर के कब्र पीत बाई की बीमारियां जाएगी, दांत के दर्द जाएगा यीशु के नाम से। रसोइयां जाएगी यीशु मसीह के नाम से। पथरियां जाएगी यीशु मसीह के नाम से। बीमारी जाएगी, जाएगी, क्योंकि आज यीशु आज आपको अपना भोजन से परमेश्वर तृप्त करेंगे, आप तृप्त हो जाएंगे, आपका फाइनेंस तृप्त हो जाएगा, आपका बिजनेस तृप्त हो जाएगा, आपकी नौकरी तृप्त हो जाएगी, आपके बच्चे भी तृप्त हो जाएंगे। जब हम लोग देखते हैं कि जब नया जन्म मिलता है तो फल लगता है, क्या लगता है? आपके जीवन में फल आएगा। पहला जो फल आएगा वो हम लोग गलातियों की किताब 5 उसकी 22 को पढ़ेंगे, एक एक करके फल आएगा। कितना फल आएगा? 9 फल आएगा आपके जीवन में। अगर 9 फल आपके जीवन में आया, आप समझिए कि मैंने नया जन्म पाया। अगर 9 फल आपके जीवन में नहीं आया, समझो कि मैंने नया जन्म नहीं पाया और आप परमेश्वर के राज में जाने से क्या हो जाओगे? असली जो उद्देश्य हमारा और आपका प्रभु के पास आने का, क्योंकि परमेश्वर के घर में जाने का द्वार जो है वो हमारा यीशु मसीह है। कौन है? हमारा उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के राज को देखना और परमेश्वर के राज में प्रवेश करना। हालेलुया। क्या उद्देश्य है सोनू भाई? क्या उद्देश्य है प्रभु के पास आने का? आप क्यों प्रभु के पास आए? यीशु के पास आप क्यों आए? क्या उद्देश्य है आपके जीवन में? आप तो पुराने रीति रिवाज से सब कुछ कर रहे थे, पूजा पाठ, यीशु के पास क्यों आए? नया जीवन पाने के लिए आए, हाँ कि ना? जितनी घर की बीमारी गरीबी थी उसे दूर करने के लिए आए। बीमारियां दूर हुआ, गरीबियां दूर हुई। अगर हुई तो परमेश्वर का राज आपके जीवन में इंटर कर रहा है, अतः परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। अगर नहीं आ रही है तो समझिए कि आपके जीवन में परमेश्वर का राज नहीं आया, आपको नया जन्म नहीं मिला। और जैसे नया जन्म मिलेगा 9 फल आपको मिलेगा। पढ़ेंगे 9 फल। प्रेरितों गलातियों 5 उसकी 22 देखेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। सबसे पहला अगर जैसे नया जन्म आपने पाया तो सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा? प्रेम। क्या है? क्या है? प्रेम। प्रेम। क्या आपको अपने माता पिता से प्रेम है? भाई बहन से प्रेम है? अपने बच्चों से प्रेम है? अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं? परमेश्वर ने क्या बोला? सबसे बड़ी आज्ञा। परमेश्वर के शिष्यों ने पूछा कि प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो परमेश्वर ने क्या बोला? सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तुम तन से, मन से और बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना।
क्या आपके जीवन में प्रेम आया? क्या पति के लिए प्रेम है? क्या सास के लिए प्रेम है? क्या ससुर के लिए प्रेम है? अगर प्रेम होती तो क्या रूत जैसी प्रेम है? रूत ने कहा उसका ससुर मर गया, उसके पति मर गए, कोई बच्चा नहीं, एक सास बच गई। उसका भैंसुर मर गया, कोई बच्चा नहीं, सिर्फ सास बची। रूत ने क्या बोला? जीना तेरे लिए और मरना तेरे लिए। और जब ये संकल्प उसके साथ था, उसने अपने बहुत धर्म का कर्तव्य निभाया, तो परमेश्वर ने उसी रूत के वंश से हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिया। हालेलुया। उसी रूत के वंश से हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। किससे? रूत के वंश से। कौन सी रूत? जिसका पति क्या हुआ? जवानी में मर गया, लेकिन उन्होंने अपनी सास को नहीं छोड़ा। इतना प्रेम किया, बोला कि तू जहाँ जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगा, जहाँ तेरी मिट्टी डाली जाएगी मैं भी उसी मिट्टी में डालूंगी। जो तेरा परमेश्वर होगा मेरा परमेश्वर होगा, जो तेरे लोग होंगे मेरे लोग होंगे। जो कुछ तू खाएगी मैं भी वही खाऊंगी। और उन्होंने अपने सास को कभी भी नहीं छोड़ी, अपने बहुत धर्म का कर्तव्य निभाई। बोली कि मैं तो जवान हूँ, मुझे तो शादी हो गई, लेकिन मेरी सास को कौन देखेगा, बुरी हो चुकी है। सास ने बोला कि चली जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं गई। क्या उस तरह का प्रेम है? पहला फल आएगा प्रेम, लव, प्यार। हर किसी से प्यार, जहाँ जाओगे वो आपको लोग प्यारे लगेंगे। यहाँ तो गोतनियाँ जो गोतनियों को काटे ला तैयार है, सास है जो पुतों को काटे ला तैयार है, पुतों है जो सास के रहते ला तैयार है। भाई भाई में विरोध है। आज एक बहन आई थी, क्या सारी बीघा से बोल रही कि मेरे घर में आज युद्ध होगा। बोल रही थी युद्ध होगा, क्यों? प्रेम नहीं है एक दूसरे से। उसको पता नहीं कि परमेश्वर का जन्म है, परमेश्वर के हाथों की रचना है। पृथ्वी जो कुछ है परमेश्वर का, इसमें रहने वाले लोग परमेश्वर के हैं। तो क्यों हम बैर करें? क्या मिलेगा बैर करने से? बैर करने से क्या मिलता है? बोलो, कुछ मिलता है? किसी से हम बैर करेंगे क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कर्माहट आएगी जीवन में। अगर नया जन्म मिलेगा तो सबसे पहले आपके फल जो जीवन में रहेगा वो प्रेम हो जाएगा। कितने लोग आज तैयार हैं अपने लोगों से प्रेम करने के लिए? अपने लोगों से, वो वाला प्रेम नहीं जो गलत तरीके से लोग करते हैं। अपने जो लोग हैं, परमेश्वर से सबसे पहले प्रेम, माता पिता से पहले प्रेम, भाई बहन से प्रेम होना चाहिए, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम होना चाहिए। बिना कि क्या उसको इलीगल प्रेम, उस प्रेम को प्रेम नहीं बोलते। परमेश्वर ने रियल प्रेम की बात किया, प्रेम की बात बोला, लव की बात बोला, प्यार की बात बोला। किससे? परमेश्वर से, माता पिता से, भाई बहन से, अपनी पढ़ाई से, अपनी नौकरी से, अपनी जॉब से, अपने फाइनेंस से, अपने कामों से प्रेम। कितने लोगों के जीवन में है अपने कामों से प्रेम? अपने कलीसिया से प्रेम। कितने लोगों को कलीसिया से प्रेम है? कहने के लिए नहीं, करने के लिए। आज 2 तारीख को मऊ की एक कलीसिया, उसकी बेटी की शादी है। पूरी कलीसिया को इनवाइट किया गया है, पूरी मिनिस्ट्री को इनवाइट किया गया है। कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? मऊ मनियार में उनकी बेटी की शादी। वो हमारी कलीसिया है, जैसे आप एक कलीसिया हैं। किसकी कलीसिया? यीशु मसीह की है, उसके चरवाहा है। तो उसकी शादी है बेटी, पूरे लोगों को आमंत्रित किया गया है। हम लोग जाएंगे पूरी कलीसिया की ओर से, आपकी ओर से, और जाएंगे तो चूंकि आपकी बेटी की शादी है, आपकी बहन की शादी, आपकी भतीजी की शादी है, जो जिस लायक है उसी लायक वो बेटी है गायत्री। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसके लिए कुछ दें? तो आज प्रार्थना के बाद आपके पास बाल्टियाँ जाएगी। जो अपनी बेटी को दान देना चाहते हैं, जितनी इच्छा, जितनी सामर्थ्य है, आप जरूर देंगे। ये है रियल प्रेम। ये एक अगुए का रियल प्रेम है कि कल आपकी बेटी की शादी होगी, आप निमंत्रित किए जाएंगे, मैं आपके घर में आऊंगा, पूरे कलीसिया के साथ आऊंगा। यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गए तो पूरा चिल्ला के लेकर गए, नहीं गए? तो क्या उस तरह के यीशु मसीह के जैसा प्रेम है?
कि हम अपने कलीसिया के लिए तैयार रहे, कलीसिया के भाई बहन के लिए तैयार हैं, तन से मन से धन से। किस बात की प्रेम? सिर्फ करने के लिए नहीं, करने के लिए, करने के लिए नहीं दीपक भाई, करने के लिए। ये बहन आती है फिजौरा से, इसको लोगों ने बोला कि ठान सीखने जाती है, मार देंगे इसको गोली। ये फोन की बोली कैसा बोला तो हाँ भैया ऐसा बोला, हम ठीक हम आते हैं। मैंने खुद अकेले गया बाइक से, कोई था मेरे साथ, अकेले गया इसके घर में, अब बोले कि जाकर बोला के लाओ उसको, और उसके दरवाजा पर गए और 1 घंटे तक वाली बात की, 2 घंटे तक, 2 घंटे तक, 2 घंटे तक बात किए। अब बोले कि मेरे घर में चलो, मेरा घर फलाने जगह है, वहां पर ही टाइम नहीं सिखाया जाता है, जीवन सिखाया जाता है। तो यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आए हैं, यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आए हैं। क्या बदलने के लिए आए हैं? जीवन बदलने के लिए आए हैं। और 2 घंटे के बाद कई लोग आया, यूट्यूब में देखा, कई लोग जिसको चंगा हुआ था उन लोग आया, उन लोगों ने पैर छू के प्रणाम किया, कई लोगों ने जय मसीह किया, और वो मूर्छित हुआ और वापस चला गया। और अंत में वो भी पैर छू करके माफी मांगा और बोला कि भैया किया कोई और है, कंधा पर इसका वाइफर रख दिया। मुझे समझो, किया कोई और है, बदनाम इसको किया। क्या है? अपने कलीसिया के लिए क्या हुआ? खड़ा रहा। क्योंकि यीशु मसीह कौन थे? अच्छा रखवाला थे। यीशु मसीह कौन है? अच्छा रखवाला। इसलिए अपने भेड़ को कभी भूखा नहीं छोड़ दिए। वो जंगल में जब 5000 लोग गया तो उसे खिलाया यीशु मसीह ने, भूखा नहीं छोड़ा। वो बोला कि अगर भूखे छोड़ देंगे तो रास्ते में गिर जाएंगे, क्योंकि अच्छा जो रखवाला होता है ना, अपनी भेड़ की रखवाली कर